हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है। हमारे विकल्प हैं, सिलिकोसिस सिलिका के कणों को अंदर लेने का परिणाम है जिससे फेफड़े पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तथा उनकी मृत्यु हो जाती है। उच्च जंतुओं के शरीर में गैसों तथा पचित खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के कारण पेशीय कमजोरी तथा पेशीय थकान होती है। विकल्प सी है, एडीएच एक न्यूरोहाइपोफाशियल हार्मोन है जो कि शरीर के जल को क्या करता है, नियमित करता है। विकल्प डी है, माइस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर रोग है जो कि परिसंचरण तंत्र के द्वारा मध्यस्थ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम एक एक विकल्प देख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि हमें इसमें से क्या करने हैं, सही कथन की जांच करनी है। तो पहले हम विकल्प ए की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है सिलिकोसिस। तो जो सिलिकोसिस है वो के कणों को सिलिका के कणों को के द्वारा वायु के द्वारा श्वसन मार्ग में, ठीक है, वायु के द्वारा क्या होते हैं, श्वसन मार्ग में जम जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम क्या करते हैं, वायु को अंदर लेते हैं यानी कि सांस लेते हैं, जब सिलिका के जो कण हैं वो वायु के द्वारा श्वसन मार्ग में आकर के जम जाते हैं और इससे क्या होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और फेफड़ों के क्षतिग्रस्त होने से क्या होती है, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कथन जो है वो सही हो जाएगा। कथन बी हमें दिया हुआ है कि उच्च जंतुओं के शरीर में गैसों तथा पचित खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण से क्या होती है, पेशीय कमजोरी वो पेशीय थकान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन बी हम देख लेते हैं। क्या होता है कि जो पचित खाद्य और गैसीय पदार्थ होते हैं, पचित खाद्य पदार्थों से पचित खाद्य पदार्थों से क्या होता है, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, और जो लैक्टिक अम्ल है वो किस में बनता है, पेशियों में बनता है। और लैक्टिक अम्ल का पेशियों में बनता है और लैक्टिक अम्ल जब पेशियों में बनता है तो पेशियों में क्या होती है, थकान होने लगती है, थकान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कथन है ये भी हमारा सही हो जाता है। कथन सी हमें दिया हुआ है, एडीएच क्या है, एक न्यूरोहाइपोफाशियल हार्मोन है जो कि शरीर के जल को नियमित करता है। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि जो एडीएच होता है, एडीएच किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, पश्चपाली द्वारा स्रावित होता है, पश्चपाली द्वारा स्रावित किया जाता है, स्रावित किया जाता है। ठीक है, और ये एक न्यूरो हाइपोफाइशियल हार्मोन होता है, न्यूरो हाइपोफाइशियल हार्मोन होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, शरीर के जल को नियमित करता है, शरीर के जल को नियमित करता है, नियमित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो विकल्प है ये भी क्या हो जाता है, हमारा सही कथन हो जाता है। कथन डी हमें दिया हुआ है, माइस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर रोग है जिसे परिसंचरण तंत्र द्वारा मध्यस्थ किया जाता है। तो इस कथन को भी हम देख लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है कथन डी की जो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है, तो ये क्या होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर रोग है, न्यूरोमस्कुलर रोग है, ठीक है, जो कि तंत्रिकाओं और पेशियों में होता है। तो जो तंत्रिका होती है, तंत्रिकाओं और पेशियों में
सही तरीके से क्या नहीं हो पाता है, रक्त परिसंचरण नहीं हो पाता है, और पेशियों में रक्त परिसंचरण नहीं हो पाता है, रक्त परिसंचरण नहीं हो पाता है, ठीक है। और इससे क्या होती है, तीव्र थकान व कमजोरी आती है, थकान व कमजोरी आती है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता है, हमारा जो कथन है वो सही हो जाता है कि मास्टेनिया ग्रेविस क्या है, एक न्यूरोमस्कुलर रोग है, ठीक है। तो ये कथन भी क्या हो जाता है, हमारा सही हो जाता है। यानी कि कथन ए भी क्या होता है, सही है, बी भी क्या हो जाता है, सही, और सी और डी भी क्या हो जाता है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चारों कथन हमें दिए हैं वो सही है। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।